ड्रिफ्टर अब जा रहा है। ये सुनकर अच्छा लगा। अगर अगले 5 सालों में कोई बड़ा भूकंप आता है तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, ड्रिफ्टर को पानी में डालो और फोर्ट वापस आ जाओ। पॉल, आरबी हाइपीशा, मुझे वॉइस से बहुत तेज भूकंप की रीडिंग आ रही है। वहाँ क्या हालात हैं? ओवर। पॉल, स्टारबोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, हमें तुरंत निकलना होगा। डॉक्टर बोर्ड से आरवी हाइपीशा, जवाब दो। पॉल, वो पास आ रही है। पॉल, क्लोई, तुम ठीक हो? पॉल, क्लोई, तुम ठीक हो? अफर्मेटिव, बड़ी लहर है। पर हम ठीक है, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है रेक्यानस रिज के पास, आइलैंड के साउथ वेस्ट कोस्ट के करीब 2000 मील दूर। लगता है इसका असर ग्रीनलैंड, नॉर्वे और यूके तक है। बुइस को समंदर के अंदर कुछ गड़बड़ी का पता चला है। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर तुम लोगों को पोर्ट वापस जाना चाहिए। मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं। पोर्ट लौट रहे हैं, ओवर एंड आउट। चेक कर लो कि डेक पर सब कुछ ठीक है। जाओ देखो। ठीक है। ओ नहीं, ओह, ये क्या चीज है? क्लोई, क्लोई, क्लोई। ओह, पॉल, पॉल, क्लोई, जवाब दो। चाय, थैंक यू। चीनी 1 चम्मच। वो लोग अच्छे साइंटिस्ट थे, अच्छे इंसान। बेका, इस सब के लिए खुद को दोष मत दो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने उन्हें भेजा था। खैर, कोई भी कर सकता है और कोई भी हो सकता है। तुम टेक्टोनिक प्लेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती हो। ये तो किसी बिल्ली को कीबोर्ड पर चलाने जैसी बात है। मैं बस समझने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। नहीं, उनके साथ गलत हुआ। नहीं, मेरा मतलब है सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ समंदर के अंदर भूकंप से बड़ी लहरें आती है, लेकिन इस तरह पूरे समंदर का जम जाना। लेकिन ऐसा हुआ है और हमारा काम ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों हुआ। चलो, हम चॉपर में बैठकर बात करते हैं। चॉपर? हिल का फोन आया था। वो हमसे मीटिंग करना चाहते हैं, फेस टू फेस। हिल? वो होमलैंड सिक्योरिटी वाले, उन्हें इसमें क्या दिलचस्पी है? उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी जो दुनिया भर के समंदर के शिपिंग रूट्स पर असर डाल सकता है और साथ ही होमलैंड सिक्योरिटी पर भी। ठीक है, चलते हैं। बहुत काम करना है हमें। हाँ। ओह नो जी मिस्टर प्रेसिडेंट,
वो नोवा के साइंटिस्ट अभी पहुंचे सर। हाँ, हम यूएसजीएस और डॉग के साथ मिलकर जवाब तैयार करने पे काम कर रहे हैं सर। समझ गया, थैंक यू सर। डॉक्टर वुड्स, डॉक्टर जॉनसन, मुझे आपकी टीम के लिए बहुत अफसोस है। हमें भूकंप के बारे में समझ आ रहा है और इस बात का भी कि समुद्र का तापमान बहुत तेजी से बदल रहा है, बस हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं है। यहाँ आते समय रास्ते में हमने मौजूदा डेटा के हिसाब से क्या क्या हो सकता है इस पर बात की। तो क्या इसमें यह भी शामिल है जो शिप्स पहले बर्फ से गुजर रहे थे वो अब जमना शुरू हो गए हैं? हाँ शायद। तो भूकंप आइलैंड के साउथ वेस्ट कोस्ट से रेक्यान्स रिज के पास शुरू हुआ था। ये एरिया जियोलॉजिकली बहुत एक्टिव है, लेकिन वहाँ का अब तक का ये सबसे बड़ा भूकंप था जिसका मैग्नीट्यूड 10.2 था। मुझे 7 और 8 आफ्टर शॉक्स की भी रिपोर्ट मिल रही है। सर, आफ्टर शॉक्स आना तो आम बात है। हाँ, लेकिन तापमान का -75 डिग्री तक गिरना और ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच बर्फ की चादर इतनी तेजी से बनना आम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस सब बाद में प्रेसिडेंट को समझाना होगा, इसलिए प्लीज इसे सिंपल रखें। ठीक है, तो फिर नॉर्मल हालात में पोल्स का ठंडा और नमकीन पानी नीचे तल में चला जाता है और इक्वेटर से गर्म और कम नमकीन पानी नॉर्थ की तरफ जाकर उसकी जगह ले लेता है ताकि क्लाइमेट पैटर्न मेंटेन हो सके। समंदर के भूकंप की वजह से इस सर्कुलेशन में गड़बड़ी आई है जिससे एक तरह का ब्लॉकेज हो गया है और इसी वजह से बर्फ तेजी से फैल रही है। लेकिन अगर ये ब्लॉकेजेस हटाए गए तो क्या होगा? ये बर्फ और ठंड इसी तरह फैलती रहेगी और धीरे धीरे दुनिया भर के समंदर और जमीन को अपनी चपेट में ले लेगी। सर, इसके लिए हमारे पास कोई प्लान है ना? हमें एक ऐसी सबमरीन चाहिए जो इस भयानक ठंड को झेल सके ताकि हम वोल्केनिक वेंट को ब्लॉक कर रहे मलबे के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके और उसे साफ करके समंदर के जमने को रोक सके। ठीक है, नेवी के पास एक प्रोटोटाइप सबमरीन है। डायलस उसे रेक्याविक में अपग्रेड किया जा रहा है और उसमें बेहतरीन थर्मल प्रोटेक्शन है और अंडर वाटर के लिए नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशंस है। मुझे लगता है वो हमारे काम आ सकती है। उसे कितनी जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं? हाँ, मैं अभी फोन करता हूँ। रेक्याविक कनेक्ट करो। कैप्टन ब्रिज पर हैं। It is everyone. कमांडर रोड्रिगज, अभी वॉशिंगटन से फोन आया था हमारे लिए नए ऑर्डर्स। सर, तो यही सही समय है हमारे नए कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट करने का। सर, रिएक्शन अभी ऑफलाइन है और हमारी सप्लाई भी अभी पूरी नहीं हुई है। नोट कर लिया एक्सो। अटेंशन क्रू, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। हमें भी वॉशिंगटन से नए ऑर्डर्स मिले हैं, तो हमें एक मलबे की जांच करने जाना है जो शायद नॉर्थ अटलांटिक में गर्म और ठंडे पानी के नॉर्मल फ्लो को रोक रहा है। तो सब लोग तैयार हो जाओ। लेफ्टिनेंट गार्डनर, 58.68 डिग्री नॉर्थ और -30.66 डिग्री वेस्ट पहुंचने के लिए सबसे सही कोऑर्डिनेट्स मैप करो जल्दी। यस सर, बेस्ट कोर्स कैलकुलेट कर रही हूँ। कोर्स प्लॉट कर लिया है सर। हम 58.68 डिग्री नॉर्थ और 30.66 डिग्री वेस्ट पर करीब 2.95 घंटों में पहुंच जाएंगे। सबमरीन को निकालो। यस कैप्टन। मुझे कोई अच्छी खबर दो। डॉलर से सबमरीन मलबे से लगभग 40 मील दूर है। बहुत बढ़िया। हमें जानकारी कब तक मिलेगी? जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे डेटा भेजना शुरू कर देंगे। मैंने उन्हें NOAA की डेटा बॉय की फ्रीक्वेंसी दे दी है। ठीक है, मुझे अपडेट देते रहना। बिल्कुल सर। सर, हम उस लोकेशन से लगभग 15 मील दूर हैं। लेफ्टिनेंट गार्डनर, डाइव के लिए तैयार रहो। डाइव के लिए तैयार। यस सर। बाहर के सारे हैचेस और इक्विपमेंट को लॉक कर दो। यस सर। सभी लोग डाइव के लिए तैयार हो जाएं। इक्विपमेंट और हैचेस को सिक्योर करें। बैलास्ट टैंक की तैयारी कंफर्म करो। बैलास्ट टैंक्स वेरीफाइड। पानी भरने के लिए तैयार सर। नीचे जाने की इजाजत है। क्रू अंडर वाटर जाने के लिए तैयार हो जाएं।
जी सर। जी मिस्टर प्रेसिडेंट, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। जी मैं आपको लगातार सिचुएशन के अपडेट देते रहूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। जी सर, समझ गया। ठीक है, उन्होंने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो हमारे पास सोल्यूशन ढूंढने के लिए केवल 6 घंटे हैं। जल्दी कुछ करो। उम्मीद है डैलस हमें उससे कुछ ज्यादा बता पाए जो हम पहले से जानते हैं। सर, हम टारगेट को कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंचा रहे हैं। मलबे की अनुमानित ऊंचाई लगभग 3800 मीटर है। थैंक यू थॉमसन। देखो, सैटेलाइट डेटा से हमारी लोकेशन कंफर्म करो। पोजीशन कंफर्म है सर, मलबा यहीं है। थैंक यू थॉमसन। स्कैनिंग शुरू करो। मुझे उस मलबे के एरिया की पूरी जानकारी चाहिए। वहाँ के समंदर के तल की बनावट, उसके मास और तल से जुड़ी कोई भी जियोलॉजिकल डिटेल जो भी मुमकिन हो हमें चाहिए। मैं स्कैन अभी शुरू कर रहा हूं सर। कैप्टन, ये मलबा लगभग 4200 क्यूबिक मीटर के एरिया में फैला है और इसकी ऊंचाई 3700 मीटर है। और सर, यहाँ समुंदर के तल में ज़्यादातर बेसाल्टिक पत्थर और छोटी दरारें हैं। मलबे के नॉर्थ और साउथ साइड के तापमान में क्या फर्क है? पूरी जानकारी चाहिए। मलबे के नॉर्थ में तापमान -56 डिग्री सेल्सियस है और मलबे के साउथ में -48 डिग्री है और गिर रहा है। सर, साल के इस वक्त इतनी गहराई, तापमान आमतौर पर -5 डिग्री होता है। सर, मलबे के साउथ का तापमान अभी गिरकर -49 डिग्री हो गया है और हमारे आसपास का पानी जमना शुरू हो गया है। सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मौसम से बहुत भयानक बदलाव देखने को मिलेंगे। समझ गया एक्सो। थॉमसन, सिक्योर लाइन पर मेरी पेंटागन से बात करो। यस सर। सारा डेटा ट्रांसफर कर दो। यस सर। कार्टर बोल रहा हूँ, कैप्टन प्राइस। सेक्रेटरी, मलबा बहुत बड़ा है, तापमान गिर रहा है। जमती बर्फ को तोड़ने के लिए टॉर्पीडो इस्तेमाल करने की इजाजत दीजिए। बस मुझे 1 सेकंड दो। आप जियोलॉजिस्ट हैं, आपको क्या लगता है? ट्राई करके देखते हैं। वहां से निकलने का बस यही एक रास्ता है। ठीक है, कर दें और मुझे अपडेट देना। थॉमसन, टारगेटिंग कोऑर्डिनेट्स भेजो। डैन भी फायरिंग पोजीशन अपडेट करो और फायर करने के लिए 2 ट्यूब्स तैयार रखो। यस सर। यस सर, फायरिंग सोल्यूशन अपडेट कर दी है। टॉर्पीडो लॉन्च के लिए 2 ट्यूब तैयार कर रही हूँ। ट्यूब्स रेडी है सर। टॉर्पीडो लॉन्च करो। दोनों ट्यूब्स फायर कर रही हूँ। टकराने में 15 सेकंड बाकी हैं कैप्टन। थॉमसन, स्टेटस क्या है? कोई बदलाव नहीं है सर। टॉर्पीडो टारगेट पर लगे तो हैं लेकिन 1 मिनट सर। कैप्टन, हमारी तरफ कुछ आ रहा है। फुल रिवर्स गियर डालो। सभी ध्यान दो, सबमरीन पीछे लो। वो वॉल्व्स बंद करो और स्विचेस को बंद करो। तुम उस सेलर को तुरंत मेडिकल रूम में ले जाओ। एक्सो, पता करो कि कितना नुकसान हुआ है। सोनार ऑफलाइन है, हम दूसरे डिपार्टमेंट को चेक कर रहे हैं। कैप्टन टू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मुझे स्टेटस रिपोर्ट दो। वेल, मेरे क्रू मेंबर्स को हड्डियां टूटने की वजह से मेडिकल रूम भेजा गया है। कई जगह लीकेज हो रही है, पाइप्स फट गए हैं। मैं नुकसान का अंदाजा लगा रहा हूं पर मेरे पास एक शुरुआती रिपोर्ट है। प्रोपल्शन कंट्रोल सिस्टम का पावर उड़ गया है। शिट, ऑफलाइन हो गया है। वापस ऑनलाइन आने में कितना टाइम जाएगा? मैं जब तक इसे खोल कर ना देखूं तब तक मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगा। मेरी आधी टीम मेडिकल रूम में भर्ती है। देखो, मुझे जो भी लोग ठीक ठाक हैं वो सब यहाँ चाहिए। हमें वापस इसे स्टार्ट करना होगा। कॉपी दैट। ओनिल आउट। बेका, यह सही नहीं है। ठंड अब और भी तेजी से फैलती जा रही है। टॉर्पीडो से वो मलबा बिल्कुल नहीं टूटा है। लगता है वो टूट गया, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए।
एक्सो, सोनार वापस चालू हो गया है। थॉमसन, क्या हम किनारे पर कम्युनिकेट कर सकते हैं? यस सर। मेरी तुरंत सेक्रेटरी कार्टर से बात कराओ। यस सर। नहीं मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें डैलस से कोई खबर नहीं आई। नहीं, हम लगातार निगरानी कर रहे हैं और उसे ट्रैक कर रहे हैं। वो साइंटिस्ट? खैर, नहीं, वो नागरिक है सर। सर, मैंने कभी... मैं समझता हूं सर। जी सर, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। कार्टर बोल रहा हूं। सेक्रेटरी कार्टर, एक दिक्कत हो गई है। प्लान काम नहीं आया। क्या हुआ? हमने टॉर्पीडो लॉन्च किए थे, लेकिन उसे तोड़ने के बजाय उसने मलबे को और बढ़ा दिया। ठीक है, लाइन पर रहे जब तक अगला कदम सोचते हैं। थैंक यू कैप्टन। उनके टॉर्पीडो ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो क्या है? डेटा बॉयज के हिसाब से अब मलबा इतना बड़ा हो गया है कि पानी का बहाव पूरी तरह से रुक चुका है। सैटेलाइट थर्मल इमेजरी से ये वेरीफाई हो चुका है। तो क्या इससे बचा हुआ वक्त कम हो गया है? हाँ, ठंड अब और तेजी से फैल रही है। हमारे पास 1 महीना नहीं है, हमारे पास 48 घंटे से भी कम है। हमें कोई प्लान बी सोचना होगा। अब यहाँ बहुत भयंकर ठंड पड़ेगी, तेजी से। सही कहा। खैर, हम तैयार हैं। पेंटागन के पास बैकअप सिस्टम है और हमने सुरक्षित जगह पर सामान स्टोर कर रखा है। हम आराम से 2 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। ओह शिट! मैं सेक्रेटरी कार्टर बोल रहा हूँ। पेंटागन में इमरजेंसी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दें। प्लीज सब लोग इमरजेंसी बंकर के सबसे करीबी रास्ते की तरफ चले जाएं। जल्दी करिए। चलते हैं। ओनील कॉलिंग कैप्टन। प्राइस बोल रहा हूँ। मेरे पास एक अच्छी खबर है। वो प्रोपल्शन सिस्टम वापस चालू हो गया है, लेकिन हमारी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने बस इसे चलने लायक बना दिया है। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन इस अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर भी है। अक्सर ऐसा होता है, बताओ। ऑक्सीजन जनरेटर काम नहीं कर रहे हैं। CO2 स्क्रबर अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं वो वापस नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर इसे वापस चालू नहीं कर पाए तो हमारे पास कितना टाइम है? ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे। कैप्टन, हमारे ऊपर बर्फ की परत जम गई है। हम पहले भी बर्फ से गुजर चुके हैं, तो अब इसमें दिक्कत क्या है? सर, यह बहुत जल्दी बनी है और ये बहुत मोटी है। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है कि इस हॉल के नीचे बंकर जाने के लिए एक प्राइवेट लिफ्ट है। चलो। थॉमसन, बर्फ को लेकर तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट है? सर, बर्फ की मोटाई हर जगह अलग है, करीब 6.8 से 8.5 मीटर के बीच। ठीक सामने बर्फ की परत थोड़ी पतली लग रही है। मैं कंट्रोल रूम को इसके कोऑर्डिनेट्स भेज दूं? हाँ, कोऑर्डिनेट्स भेज दो। कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। जब भी आइस ब्रेकर की जरूरत होती है वो आसपास नहीं होता। वो बहुत मोटी है, उसे तोड़कर ऊपर नहीं जा पाएंगे। हवा खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, हमारे पास और कोई चारा नहीं। सर, मैं कहना चाहती हूँ कि हमें इमरजेंसी ऑक्सीजन बचाने वाले तरीके आजमाना चाहिए, ताकि यहाँ हम ज्यादा देर रुक सकें। ये सही रहेगा। 100 काम शुरू करो। अगर हमें दुनिया को बचाना है तो हमें कुछ नया सोचना होगा। कुछ नया सर? लेफ्टिनेंट डैनबी, लॉन्च के लिए 2 टॉर्पीडो तैयार करो। जी सर, टॉर्पीडो लॉक है। हम पतली बर्फ को तोड़ने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। टॉर्पीडो 1 और 2 लॉन्च करो। टॉर्पीडो 1 और 2 लॉन्च कर रहे हैं। टॉर्पीडो फायर हो गया है, टारगेट के पास पहुंच रहे हैं। टकराने में 5, 4, 3, 2, 1। पेटी ऑफिसर थॉमसन, रिपोर्ट दो।
बर्फ पतली हुई है लेकिन उसमें कोई छेद नहीं हुआ है। वहाँ 76 स्क्वायर मीटर का एक एरिया है जहाँ मोटाई 3.7 से 5.1 मीटर के बीच में है। कैप्टन, इसकी मोटाई अभी भी हमारे लिए बहुत है। एक्सो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। इंजीनियरिंग मार्जिन लेकर चलती है। सर्वो मार्जिन सबमरीन की सेफ्टी के लिए होता है। सही कहा। ऊपर जाने के लिए सभी क्रू को रेडी करने के लिए कहो। सभी क्रू मेंबर्स ध्यान दें, सब तैयार रहें। हम बर्फ के बीच होते हुए बहुत ही संभल कर ऊपर जाएंगे। इंजीनियरिंग कैप्टन बोल रहा हूँ। ओनील बोल रहा हूँ। मुझे बैलास्ट टैंक का स्टेटस जानना है। ओके सर, मैं बताता हूँ। ओनील आउट। ठीक है, बर्फ के और मोटी होने से पहले हमें जल्दी करनी होगी। नेविगेटर, मुझे ऊपर जाने का रास्ता तैयार चाहिए। यस सर, रास्ता पहले ही तैयार और सेट कर दिया गया है सर। ठीक है, ऊपर जाने के लिए तैयार रहो। एक्सो, डैमेज रिपोर्ट। सर सोनार काम कर रहा है। कम्युनिकेशन बंद है। हमारे पास कंट्रोल है, नेविगेशन ऑनलाइन। हम बर्फ को तोड़ नहीं पाए हैं सर। ठीक है। क्लैश टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग हियर। मुझे डैमेज रिपोर्ट चाहिए। शुरुआती जांच से पता चला है कि बाहरी हिस्से की ऊपरी डेक पर नुकसान पहुंचा है। टीसीटी नुकसान हुए कंपार्टमेंट्स को बंद कर रहा है। ऑक्सीजन वापस लाने का क्या हुआ? हम अभी उस पर काम कर रहे हैं सर। ठीक है, जल्दी ठीक करने की कोशिश करो। प्राइस आउट। ठीक है सर, हो जाएगा। तुम इधर आओ। सर, टॉर्पेडो हैच की मरम्मत करनी होगी। जब तक ये ठीक नहीं होता हम दोबारा फायर नहीं कर सकते। क्या हमारे सोनार की रेंज में कोई दूसरी सबमरीन है? एक है सर, और इसके सोनार सिग्नल को देखकर ऐसा लगता है कि वो हमारी ही है। ठीक है, हमें बात करने के लिए पुराने तरीके का इस्तेमाल करना होगा। हम उनके बाहरी हिस्से पर टैप करेंगे। ये तो कमाल है। ऑटोमैक के पानी के लेवल की वजह से पता ही नहीं था कि बेसमेंट के नीचे भी कुछ है। हाँ, हमारे पास अंदर हर चीज की सुविधा है। आप अपना काम जारी रख सकती हैं और किसी भी टीम से बात कर सकते हैं जो बाहर फील्ड पर है। ये आपकी डेस्क है। हम जितना जल्दी हो सके वो सेट करेंगे क्योंकि हमें काम बहुत सारा करना है और उसे करने के लिए वक्त बहुत कम। कार्टर, क्या मैसेज है? समझ गया। क्या हुआ, क्या बात है? डैलस आइस के नीचे फंस गया है। वहाँ ऑक्सीजन खत्म हो रही है और वो ज्यादा बना नहीं सकते। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो मलबे को खत्म नहीं कर पाएंगे। आसपास कोई बर्फ तोड़ने वाला जहाज है? नहीं, बर्फ की परत अभी भी बहुत मोटी है क्योंकि जो थर्मल इंसुलेशन जेल जो डैलस इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ वही एक ऐसी सबमरीन है जो इतने भयंकर ठंडे टेम्परेचर को झेल सकती है। डैलस नीचे से बर्फ तोड़ने की कोशिश कर रही है। शायद हम उसे ऊपर से कोई मदद करें, कोई जमीन से मार करने वाली मिसाइल। नहीं, हमारे सारे नॉन न्यूक्लियर सिस्टम बर्फ में जम चुके हैं। हम वह लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने के बॉम्ब नाम की एक चीज बनाई है। ये हमारे पास मौजूद सबसे छोटा और सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है। क्या वो आपके पास यहाँ है? हाँ है। अगर आसपास कोई जहाज नहीं है तो हम वहाँ तक के बम कैसे लेकर जाएंगे? आपको उड़ाकर ले जाना होगा। उड़ाकर? मुझे लगा था ठंड की वजह से एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकते। ओ, ये डॉक्टर इवा विल्सन है। इन्होंने ही वो लिक्विड एरोजेल बनाने में मदद की थी जिसे डैलस में चेक किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल एक थर्मली मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर में भी हो रहा है। इसकी बॉडी और रोटर्स के बाहरी और अंदरूनी लेयर के बीच थर्माजेल की एक लेयर मौजूद है। इतना ही नहीं, इसके अलावा छोटे पंप थर्माजेल के ठीक नीचे एक जाली में गर्म प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को घुमाते रहते हैं, जिसके बॉडी और रोटर्स पर बर्फ नहीं जमती। कमाल की बात है। इसे टेस्ट किया गया है? इसे अंटार्कटिका में सर्दियों के दौरान रात में 2 बार उड़ाया जा चुका है और एक बीमार नाविक को बचाने के लिए इसे न्यूकॉम बे में डैलस के साथ डॉक किया गया था। डॉक किया था? एक सबमरीन के साथ डॉक किया था। ये कमाल का हेलीकॉप्टर यहाँ से कितनी दूर पर है? वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वो और उसका पायलट नीचे अंडरग्राउंड हीलो बे में है। लेकिन डॉक्टर्स, मुझे डैलस को आजाद करना ही होगा ताकि मलबे को खत्म कर सके। और हमें एक एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी अगर डैलस से दोबारा संपर्क टूट गया तो। इसीलिए आप दोनों को ड्राफ्ट किया गया। ड्राफ्ट किया?
लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। खैर, सच कहूं तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान मैं ऐसा कर सकता हूं एडमिरल वुड्स। मैंने अभी प्रेसिडेंट से बात की है और ये एक नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है कार्टर, आपको हमसे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप के बॉम्ब लेकर जाएं, बर्फ की परत में छेद करें ताकि डैलस ऊपर जा सके, फिर डैलस के साथ जुड़कर अंदर जाएं, उसे गाइड करें। पर ये काम हमारे बस के बाहर का है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पास एक पायलट है, थर्मो चॉपर में 3 सीट्स है और मुझे आप डैलस पर चाहिए क्योंकि हमारा वक्त जा रहा है। अब डॉक्टर प्लीज एडमिरल वुड्स और एडमिरल जॉनसन को शस्त्रागार तक ले जाएं। ये दोनों सूट आपको फिट आ जाने चाहिए। ये तो काफी हल्के लग रहे हैं। क्या ये सच में हमें बचा पाएंगे? हाँ, बस नुकीली चीजों से बचकर रहना। मूवमेंट आसान बनाने के लिए इसे पतला रखा गया है, लेकिन ये कट सकता है। ये थर्माजल कितनी देर तक असरदार रहेगा? थर्मासूट के बैकपैक में हीटिंग एलिमेंट है जो थर्माजेल के नीचे मौजूद हीट मैश को चालू रखता है, जो आपके शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से को कवर करती है। क्या चल रहा है? बस इन्हें सूट पहना रही हूँ और सब समझा रही हूँ। आपके हेलमेट में इनबिल्ट EMU रेडियोस हैं, जिससे आप रेडियो रेंज में मौजूद एक दूसरे से या किसी और से भी बात कर पाएंगे। ठीक है, हमारी बाकी की चीजों का क्या? उसकी चिंता मत करिए, आपको जो भी चाहिए, रिमोट डेटोनेटर से लेकर 3 के बॉम्ब समेत बर्फ को तोड़ने के लिए और डैलस के लिए 2, वो सब अभी लोड किए जा रहे हैं। चलो। सर, हमारे पास लगभग 7 घंटे की हवा बची है। मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनका कोई जरूरी काम नहीं है। यस सर, लेकिन किस लिए? लगता है कि हम अपनी ऑक्सीजन बचा सकते हैं अगर हम उन बिना काम के लोगों को बेहोश कर दें। दिन की शिफ्ट वालों को छोड़कर बाकी सब एनर्जी बचा रहे हैं। हाँ, पर इतना काफी नहीं है। क्रू को बेहोश करने के बाद हमें थोड़ा वक्त मिल सकता है, शायद तब तक कोई मदद भी आ जाए। लेकिन अगर समय रहते मदद नहीं आती तो जो क्रू बेहोश है वो हमारी तरह तड़पेंगे नहीं। तो कम से कम इसमें एक अच्छी बात तो है। हम ये कैसे करेंगे सर? उन सबको क्रू क्वार्टर्स में भेज दो। हम उस डेक को लॉक करके उसमें हेलोथेन छोड़ देंगे। हेलोथेन एक बहुत ही तेज बेहोशी की दवा है, इससे कुछ क्रू मेंबर पर बुरा असर पड़ सकता है। मौत से ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं है। हम सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हम अब कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंच रहे हैं। लैंड करने के बाद हमें जल्दी करना होगा। मैं इन सूट्स का बाहर कोई फाइनल टेस्ट नहीं करने वाली। लोकेशन मिल गई है। हेलीकॉप्टर नीचे लो। हमें के बॉम्ब को हेलीकॉप्टर के पंखों की हवा से दूर रखना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा हम इसे हेलीकॉप्टर से नीचे गिराकर वहीं क्यों नहीं फोड़ सकते? क्योंकि बर्फ पर गिरने के झटके से इसका सर्किट खराब हो सकता था। ये तरीका अभी भी सही नहीं लग रहा। ये दूरी काफी होनी चाहिए। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे 1 सेकंड दो। बेका, ये कनेक्ट नहीं होगा। क्या मतलब है ये कनेक्ट नहीं होगा? ठंड ने इसे खराब कर दिया है। ठीक है, तो हम पायलट से बात कर सकते हैं, वो कार्टर से बात कर सकता है। शायद उसके पास कोई दूसरा रिमोट हो, पुराने टाइप का जो काम करे। कोई दूसरा डेटोनेटर लाने का टाइम नहीं है और डेलेसेस के क्रू के पास इतना इंतजार करने का वक्त नहीं है। गैस को छोड़ दो। ओके, कोई और रास्ता होना चाहिए। एक रास्ता है, हमें इसे खुद ब्लास्ट करना होगा। ठीक है, पर हम वो करेंगे कैसे? हम में से कोई एक यहाँ रुकेगा और इसे ब्लास्ट करेगा। ठीक है। मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं, तुम्हें पता है क्या?
हाँ। ठीक है, मुझे सिखाओ, जल्दी जल्दी सिखाओ, मैं करूंगी ये। तुम्हें सिखाने का टाइम नहीं है मेरे पास, और अगर टाइम होता तो भी मैं नहीं सिखाता। तुम मुझे नहीं रोक सकते। शायद ही तुम्हें कोई रोक सकता है, लेकिन ये मुझे करना होगा और तुम्हें वापस डेलिस पर जाना होगा। डॉक्टर जॉनसन, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, और इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। इसके लिए मेरा एक स्टैचू बनना चाहिए। ब्रिज लाइन पर है। वुड्स टू डैलस। कैप्टन प्राइस बोल रहा हूँ। कैप्टन, बर्फ के टूटने के बाद उसे दोबारा जमने से पहले आपके पास ऊपर आने के लिए 35 सेकंड है। समझ गया डॉक्टर, थैंक यू। कैप्टन सर, बर्फ की परत टूट गई है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एक्सो, इमरजेंसी रिसरफेस की तैयारी करो। सभी क्रू मेंबर्स तुरंत ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएं। दरवाजे लॉक करें। एक्सो, डैमेज कंट्रोल टीम को स्टैंड बाय पर रखो। डैमेज कंट्रोल टीम स्टैंड बाय। बैलास्ट टैंक खाली कर दो। इमरजेंसी स्विचेस ऑन कर रही हूँ। एक्सो, एक बार हम बैलेंस हो जाएं, मुझे चाहिए कि तुम बैलास्ट टैंक दोबारा भर लो। हमें अंदर थोड़ी हवा भरनी होगी। सर, हम ऊपर सतह पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हम फ्रीज हो जाएंगे। समझ गया एक्सो, हम जल्द से जल्द करेंगे। कैप्टन, डॉक्टर वुड्स का मैसेज है। सुनाओ थॉमसन। यस सर। जिंदों की दुनिया में वापस स्वागत है कैप्टन प्राइस। क्या मुझे डॉक्टर के अंदर आने की परमिशन है? थैंक यू डॉक्टर, वापस आकर अच्छा लग रहा है। इजाजत है। एक्सो, क्रू को उठा दो, हमें काफी काम करना है। ग्रीटिंग्स कैप्टन। एक्सो, मैं इन छोटे बच्चों को फिश टैंक पर ले जा रहा हूं। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर, एडमिरल वुड्स, आपका स्वागत है। सेक्रेटरी कार्टर ने मुझे बताया कि वो देश के सबसे बड़े जियोलॉजिस्ट को एज एडवाइजर भेज रहे हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू कैप्टन, पर मुझे काम पर रखा गया है, प्रमोट नहीं किया गया, तो इसलिए फिलहाल मुझे डॉक्टर ही बुलाइए। जी डॉक्टर। आप यहाँ अकेले हैं मैम? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर जॉनसन, ठंड में रिमोट डेटोनेटर ने काम नहीं किया, इसलिए उन्हें खुद को ब्लास्ट करना पड़ा। हमें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। थैंक यू। हमें तैयार होने में कितना समय है? जैसे ही हम बैलास्ट टैंक वापस भर लेंगे और सबमरीन में हवा भर जाएगी, हम निकल पड़ेंगे। बढ़िया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कैप्टन प्राइस से बात कराओ। कैप्टन ब्रिज पर है। कैप्टन, कम्युनिकेशन वापस चालू हो गया और सेनेटर कार्टर लाइन पर है। थैंक यू थॉमसन, मेरी बात कराओ। कैप्टन, आपसे दोबारा बात करके अच्छा लगा। पैकेज पहुंच गया? हम वापस ऊपर आ गए हैं। डॉक्टर जॉनसन का शुक्रिया।
हमें पैकेज मिल गया है और डॉक्टर वुड्स भी हमारे साथ हैं। हमें डॉक्टर जॉनसन के बारे में पता चला। डॉक्टर वुड्स, मुझे बहुत अफसोस है, वो बहुत अच्छे इंसान थे। आप टारगेट से कितनी दूर हैं? हमारे अभी के प्रोपल्शन सिस्टम के हिसाब से टारगेट 30 मिनट की दूरी पर है। कैप्टन, बर्फ फिर से जम रही है, हमें निकलना होगा। गार्डनर, सारे बाहरी दरवाजे लॉक कर दो और डाइव की तैयारी करो। यस सर, डाइव की तैयारी कर रहे हैं। सेक्रेटरी, मैंने सिमुलेशन चला लिए हैं। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, समंदर जमने से पहले हमारे पास लगभग 20 घंटे हैं। क्या आपने 20 घंटे कहा? आपकी आवाज कट रही है। सेक्रेटरी, क्या मुझे सुन सकते हो? कैप्टन प्राइस, डॉक्टर वुड्स। हमारी बिजली जा रही है। ये पॉसिबल नहीं है। बंकर का इलेक्ट्रिक ग्रिड पेंटागन से बिल्कुल अलग है। हमारे खुद के जनरेटर्स हैं। तो फिर हमारे जनरेटर्स में कोई खराबी है। मैं फैसिलिटी मैनेजर को बुलाती हूँ। गैरी, मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी। एक दिक्कत है। हाँ, हमें मालूम है। क्या तुम ठीक कर सकते हो? जी सर, लेकिन मुझे भी इस वक्त थोड़ी मदद की ज़रूरत है। वेल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सर, शायद आपको यहीं रुककर स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। काफी वक्त हो गया है, पर मुझे लगता है मैं पेच कसना नहीं भूला हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर वाले बंकर में। पावर स्टेशन वहीं पर है। हो सकता है एक या उससे ज़्यादा जनरेटर्स ठीक से काम ना कर रहे हों, और बाहर वाला बंकर वो ज़्यादा गर्म नहीं है। तो हमें सूट पहनने चाहिए। ठीक है, मैं अपने टूल्स और किसी को मदद के लिए ले लेता हूँ। हम आर्मरी में मिलेंगे। थैंक्स। मुझे मदद करने वाला एक साथी मिल गया है। हेलो सोल्जर, टेट है ना? तुम रिसेप्शन डेस्क पर काम करते हो। जी, मैं वहाँ आने वालों का स्वागत करता हूँ। वो मुझे टूर गाइड की ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या तुम्हें जनरेटर्स और मोटर्स के बारे में कुछ पता है? मेरे पिताजी का मोबाइल शहर में एसी का बिजनेस है। मैं वीकेंड्स पर हेल्प करता था और गर्मियों में भी। ये काम आएगा। ये आप दोनों को फिट आने चाहिए। टूल्स के साथ काम करते वक्त एक्स्ट्रा सावधानी बरतना। सूट में एक छोटा सा बिकट आपकी स्किन को खोल देगा, और खोली हुई स्किन का मतलब है मौत। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है, तो ये पहले 2 टॉर्पीडो ने एक बहुत बड़ा मलबा गिरा दिया है, जिसकी वजह से वहाँ और भी बड़ी रुकावट बन गई है। अब के बॉम्ब्स जब वो टॉर्पीडो की ताकत के साथ मिलेंगे तो यहाँ के रुकावट को वो तोड़ देंगे और पानी का बहाव नॉर्मल हो जाएगा। ठंडे तापमान और पानी के बढ़ाव के रुकने की वजह से इस गहराई पर नमक और डेंसिटी बढ़ सकती है। हम फायरिंग करते समय इसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये कड़ाके की ठंड एक खतरा है। टॉर्पीडो अपने गाइडेंस के सिस्टम के लिए है। हमारे पास बैकअप गाइडेंस कंट्रोल होना चाहिए। मैं सहमत हूँ। काम शुरू करो। कैप्टन प्राइस, प्लीज ब्रिज पर रिपोर्ट करें। चलो चलते हैं। कैप्टन ब्रिज पर है। एटीज, थॉमसन, मुझे रिपोर्ट चाहिए। सर, सोनार के आगे कई बड़ी चीजें नजर आ रही हैं। आइसबर्ग्स। ठीक है, हमें 300 मीटर नीचे जाना होगा ताकि हम उनसे बच सकें। यस सर, 300 मीटर नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम नीचे जाने के लिए क्लियर हैं? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ो। आराम से चलना। सॉरी सर, मैंने उसे देखा नहीं। मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। सर, बाहर ऐसे और हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ गया। एक्सो, मुझे बाकी सेक्शन से डैमेज रिपोर्ट चाहिए। ये क्या हो रहा है? ठीक है, नीचे चलो, नीचे नीचे। मेडिकल रूम रिपोर्ट दो। मेडिकल रूम रिपोर्टिंग। घायलों की संख्या बढ़ रही है, पर ओनिल के सर पर गहरी चोट आई है। एक्सो, मुझे बाकी सभी सेक्शन की रिपोर्ट चाहिए। थॉमसन, मुझे कम्युनिकेशंस का स्टेटस चाहिए। सर, सैटेलाइट और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सब ठप है, और मेरे पास बस एक सोनार चालू है। ठीक है, तुम्हें दूसरी सबमरीन ढूंढनी होगी।
यस सर, आसपास की सबमरीन्स ढूंढने के लिए पैसिव सोनार चालू कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कि तुम अपना पूरा ध्यान इंडियाना की आखिरी लोकेशन पर रखो। यस सर। रॉड्रिगेज, हमारा स्टेटस क्या है? अभी भी रिपोर्ट इकट्ठा कर रही हूँ। थर्मल शीडिंग ठीक है, इंजन के अपडेट का इंतजार कर रही हूँ सर। ये तो अजीब है। तुम पीछे जाकर चेक करो जहाँ पर पाइप है और देखना फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा है। यस सर। गैरी, जनरेटर्स को फ्यूल कहाँ से मिलता है? एक अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक से। और ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक आखिर है कहाँ? यहाँ से करीब 500 गज दूर टैंक से एक पाइप बंकर तक आता है और फिर इमरजेंसी जनरेटर तक। पीछे कोई लीकेज नहीं है। बहुत कम तापमान पर डीजल जमने लगता है, ये गाढ़ा हो जाएगा और बह नहीं पाएगा। इसीलिए फ्यूल प्रेशर की वार्निंग आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन लाइन हीटर्स है, वो जनरेटर से ठीक पहले हमें लाइन हीटर्स चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन हब के पास वाले पाइप पर। क्या हम हब या फ्यूल लाइन के किसी हिस्से तक पहुंच सकते हैं? हाँ, लेकिन वो एक सर्विस टनल है और उसमें हीटर नहीं होते। इसीलिए फ्यूल लाइंस जम रही है। यहाँ नीचे इक्विपमेंट रूम है, क्या और फ्यूल लाइन हीटर्स हैं? हाँ, मेरे साथ आओ। ये सूट हमें कितनी देर तक जमने से बचाएंगे? 4 से 5 घंटे, अगर तापमान और नीचे नहीं गिरता तो। कितना नीचे मैम? -273 डिग्री सेल्सियस जब तक सूट के हीटर्स काम कर रहे हैं। -50 डिग्री सेल्सियस अगर चार्जिंग खत्म हो गई तो। उससे नीचे कुछ भी हुआ तो थर्माजेल जल्दी खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर तापमान उससे नीचे चला गया तो लाइन हीटर्स वैसे भी किसी काम के नहीं रहेंगे। तो जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन हब तक पहुंचकर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, इस तरफ से 800 फीट दूर है। ये क्या था? मुझे पक्का नहीं पता, ये शायद फ्रॉस्ट क्वेक हो सकता है। क्या तुमने ये मन से बनाया? नहीं, मिट्टी का पानी जमता है और फैलता है, दबाव बढ़ता है और वो फट जाता है। जल्दी चलो। हाँ। वो यहाँ बिल्कुल ऊपर है। चलो लाइन हीटर्स को यहाँ ऊपर वाले पाइप पर लगाते हैं। और डॉक्टर विल्सन, आप इसे टॉर्च से गर्म करिए। ओके। तो सर, हम जो यहाँ देख रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हब का कंट्रोल पैनल है। इसे समझना बहुत आसान है। लाल का मतलब गर्म, नीले का मतलब ठंडा। हर एक पाइप सीधे पेंटागन से जुड़ा है। ठंडा ठंडा ठंडा। ओके। क्या आप इसे पकड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर विल्सन, टॉर्च का क्या हाल है? काम हो रहा है, ध्यान से। सर, हमारे डेप्थ कंट्रोल सिस्टम में कोई इशू है। क्या हम सरफेस पर जा सकते हैं? अभी नहीं जा सकते सर, बैलेंस टैंक्स को एडजस्ट कर रही हूँ। फ्लड कंट्रोल में कोई परेशानी लग रही है। जो बेहतर हो सके करो। यस सर। दस्ताने पहनकर आपको स्कूल में टाइप करना नहीं सिखाते हैं। ठीक है, हमारे पास है प्रेशर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3 और 4। बढ़िया। वो क्या था? ठीक है। फ्रॉस्ट क्वेक। हमें यहाँ से चलना चाहिए। इनका सूट फट चुका है। मुझे मेड किट दो। वो बैग में है और बैग वहाँ पर है। डेट, बैग लेके आओ। डेट, क्या हुआ तुम्हें? शिट, इधर, ये सूट पकड़ने में मदद करो। क्या चल सकते हैं? चलते हैं। इंजीनियरिंग के 1/3 लोग मेडिकल रूम में हैं किसी न किसी चोट की वजह से। थॉमसन, क्या सोनार पर कोई और जहाज दिखा? कोई दूसरा? मुझे कुछ नहीं मिल रहा है सर। थैंक यू थॉमसन। यस सर। हम किससे टकराए?
हम आइसबर्ग से टकराए, उनका पूरा जंगल था और वो बहुत घने, इसलिए सोनार उन्हें पकड़ नहीं पाया। क्या हम तल के और करीब जा सकते हैं? नहीं, हम पानी में फंस गए हैं। सब कुछ ठप है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप है और हम रिपेयरिंग होने तक अपनी सारी एनर्जी बचा रहे हैं। ठीक है, शायद हम कार्टर से कांटेक्ट कर सकें और उन्हें अपनी सिचुएशन बता दें। ऐसा नहीं होगा, दूसरी कोई सबमरीन नहीं है। पहले इस सबमरीन सतह से कैसे कम्युनिकेट करती थी? खैर, हम इंडियाना के करीब थे और फिर उन्होंने मैसेज भेजा ऊपर। हमने पहले यही किया। शायद हमें इंडियाना को एक और मैसेज भेजना चाहिए। हम किसी भी दूसरी सबमरीन के पास नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन वापस चालू करने पर फोकस करना चाहिए हमें, और कोई रास्ता नहीं। ओनिल कैसा है? उसके सिर में चोट आई है और डॉक्टर चाहते हैं कि वो 24 घंटे सिक में कैप्टन, रहे। हमारे पास 24 घंटे भी नहीं है, 15 घंटे से भी कम है। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? चलो ओनिल से बात करते हैं। पता नहीं था इतनी जोरदार टक्कर लगी है। खैर, इससे भी बुरा हो सकता था। हे, आराम करो सेलर, तुम्हें चोट लगी है। मुझे वापस काम पर जाना होगा। मेरे यहाँ लेटने से डायरेस का कोई फायदा नहीं होगा। हमारा स्टेटस क्या है? खैर, डेप्थ सिस्टम ठप है, इंजन सिस्टम ठप है। रिपेयरिंग करते समय हम एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशंस में भी दिक्कत आ रही है। धत तेरी की, कोई नहीं बचा है, बस मैं ही हूँ। आपको मेरी जरूरत है। तुमने सुना, हमें उसकी जरूरत है। सर, वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा और आपको। ओनिल ही अकेला है जो कम्युनिकेशंस ठीक कर सकता है। हमें कार्टर से कांटेक्ट करना ही होगा। ठीक है, हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन डॉक्टर किसी भी हाल में इसकी इजाजत नहीं देंगे। क्या इंजीनियरिंग में कोई और नहीं है जो ये काम ओनिल ही कर? अकेला है जो शिप के हर सिस्टम को शुरू से लेकर आखिरी तक जानता है। ठीक है सर, लेकिन अगर ये बेहोश हो गया तो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुनो, फिर मैं इसे वापस ले आऊंगा। हमें इसके होश में रहते हुए ही काम करना होगा। डॉक्टर वुड्स, मैं ये कर सकता हूँ। ऑलराइट, आप जब कहेंगे मैं तैयार हूँ। चलो दोस्त। ओके, मैं संभाल लूंगा। क्या आप यहाँ पर खड़े हो सकते हैं? डॉक्टर, कितना बुरा है? लगता है ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री फ्रॉस्ट बाइट है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ। आप लकी हैं, सूट ज्यादा नहीं फटा। लकी महसूस तो नहीं कर रहा, और डेट मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत निकला। मेडकिट? मेडकिट में आइबुप्रोफेन की दवा है, पैर में ज्यादा दर्द हो तो। शुक्रिया डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बस वापस जाना है और देखना है कि डायलिस से कांटेक्ट हुआ क्या नहीं। आए आए आए, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, ओनिल, डायग्नोस्टिक्स चला रहा हूँ। सर, क्या हम आपकी कोई मदद करें? नहीं, मैं अकेला क्रू मेंबर हूँ जो इसकी सेटिंग जानता है। ये रहा। पकड़ लिया तुम्हारी एसी की तस्वीर। आराम से, आराम से। मैंने कर लिया, कम्युनिकेशन चालू हो गया। मुझे 2 मेडिक्स चाहिए और इंजीनियरिंग में स्ट्रेचर। क्या तुम मेडिक्स के आने तक यहाँ रुक सकती हो? मुझे ब्रिज पर जाना होगा। बिल्कुल। हे, शुक्रिया। वेलकम। ठीक है। कैप्टन ब्रिज पर हैं। इट इज। थैंक यू लेफ्टिनेंट। सर। क्या किसी और ने ये देखा? नहीं सर। बढ़िया, मैं नहीं चाहता किसी और को पता चले। मैं चाहता हूँ सब में उम्मीद बाकी रहे। ओनिल वापस बेड पर आ गया। कैप्टन, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। ओनिल को वापस बेड पर सुलाने के लिए शुक्रिया। उसे संभालना थोड़ा मुश्किल है। कैप्टन, डेप्थ कंट्रोल वापस चालू कर लिया है। कुछ सर्किट्स बदलने पड़े। खबर है कि इंजन भी चालू हो गया है। अब हम जगह के करीब पहुंच सकते हैं। सुनकर अच्छा लगा। फुल स्पीड से आगे बढ़ो, हमें काम करना है। तो हम यहाँ पे हैं। अब ये मलबा तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन लेफ्टिनेंट डैनबी ने मुझे जो डेटा दिया उसके मुताबिक टॉर्पीडो ने यहाँ 225 डिग्री के एंगल पर वार किया था।
यहाँ। तो प्लान ये है कि हम दूसरी तरफ से घूमें और यहाँ वार करें। इससे ये टूट जाना चाहिए। ट्राई करने में हर्ज नहीं, मैं कार्टर को बता दूंगा। ठीक है। कैप्टन, क्या आपको कोई एतराज है अगर मैं जाकर देखूं कि के बॉम्ब को फिट करने का काम कहाँ तक पहुँचा? हाँ बिल्कुल नहीं। ठीक तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैं रास्ता ढूंढ लूंगी। कैप्टन ब्रिज पर हैं। एट इज एवरीवन। थॉमसन, सेक्रेटरी को एक मैसेज भेजने की तैयारी करो। तैयार हूँ सर। पोजीशन 58 डिग्री 39 मिनट 2.4 सेकंड नॉर्थ, 30 डिग्री 37 मिनट 50.5 सेकंड वेस्ट। पोजीशन 58 डिग्री 39 मिनट 2.4 सेकंड्स नॉर्थ, 30 डिग्री 37 मिनट 50.5 सेकंड वेस्ट। ठीक है, हम पैकेज डिलीवर करने के रास्ते पर हैं। उम्मीद है आखिरी उम्मीद नहीं है। मैसेज तैयार है सर। भेज दो। भेज दिया सर। हेल, मुझे सब कुछ रोकना है। टॉर्पीडो 1 के फायर करते ही हमें तेजी से पीछे जाना है। यस सर, सब रोक दिया है। जब टॉर्पीडो मलबे के कमजोर हिस्से पर टकराएगा तो हमें तेजी से निकलना होगा। टॉर्पीडो नंबर 1 लॉन्च करो। टॉर्पीडो नंबर 1 लॉन्च कर रही हूँ। तेजी से पीछे जा रहे हैं। निशाना सीधा लगा है सर। शानदार। रुको। मलबा हमारी तरफ आ रहा है। पीछे जाने की स्पीड बढ़ाओ। फुल स्पीड में रिवर्स सर। एक्सो, मुझे डैमेज रिपोर्ट चाहिए। मुझे ठीक ठीक जानना है कि पानी कहां से लीक हो रहा है। मुझे लगा वो ठीक हो गया था। मुझे भी ऐसा ही लगा था सर। फ्रीबर्ग को यहाँ बुलाओ, हमें कुछ करना होगा। इंजन रूम के बाहर का हिस्सा टूट गया है। अंदर के हिस्से में भी डैमेज का पता चल रहा है, हालांकि वो अभी बचा हुआ है। डैमेज असल में हुआ कहां पर था? ठीक रिएक्टर के ऊपर सर। थॉमसन, रिपोर्ट दो। सर ऐसा लगता है मलबे का एक हिस्सा टूट चुका मुझे है। नहीं पता एक हिस्सा टूटना काफी है या नहीं। मेरे पास सैटेलाइट की फोटोज नहीं है। हमें यहीं नीचे रहते हुए इसे खत्म करना होगा। हमारे पास दूसरा मौका नहीं है। कैप्टन, हमारे पास एक टॉर्पीडो बची है। उसके बाद हम जितनी जल्दी हो सके काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद हम दूसरा टॉर्पीडो लॉन्च करेंगे। लाइन हीटर्स ने काम नहीं किया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए किया था। क्या होगा अगर हम सारे हीटर्स पाइप से हटा लें और उन सभी को एक ही पाइप की पूरी लंबाई पर लगा दें? ये काम कर सकता है। आप पॉजिटिव नहीं लग रहे डॉग। आज पूरा दिन बस यही हुआ कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे। डेलस हमारे भरोसे है और हम वहीं अटके हुए हैं। अगर हमें कुछ करना है तो हमें जल्द ही करना होगा। अगर वो जनरेटर बंद हो गए। हमारी बैंड बच जाएगी। समझ गया डॉक्टर। अब हर एक जनरेटर बंकर के अलग अलग हिस्से को बिजली देता है। नंबर 1 जनरेटर अंडरग्राउंड कमांड, हथियार के कमरे, मेडिकल लॉन्च पैड और कुछ ऑफिसों को बिजली देता है। बाकी जनरेटर्स किचन, सोने की जगह और कुछ स्टोर रूम्स को पावर देते हैं। ठीक है, खैर हमें कमांड रूम की जरूरत होगी ताकि हम बाकी देश से बात कर सके, ताकि डायलिस से बात करें और सैटेलाइट का डेटा डाउनलोड करें। तो हम हीटर्स लेते और लगाते हैं जो नंबर 1 जनरेटर को चलाता है। ठीक है सर, गैरी और मैं हीटर्स को ले जाने का काम कर लेंगे। आप लोगों को बाहर निकालने और सामान अंडरग्राउंड कमांड सेंटर में भेज सकते हैं। हाँ, मैं वो संभाल लूंगा। शुक्रिया सर। सर, बैलेस्ट कंट्रोल थोड़ा बहुत काम कर रहा है। हमें इससे ज्यादा चाहिए। इस बोट को स्थिर करो। पूरी कोशिश कर रही हूँ सर। डैन भी, क्या हम दूसरा टॉर्पीडो लॉन्च कर सकते हैं? मुझे लगता है एक और कोशिश कर सकते हैं। सोनार हथियारों को निशाना भेजो। यस सर, टारगेटिंग डेटा भेज दिया है। वेपन्स लॉन्च सीक्वेंस शुरू करो। किसी भी वक्त लेफ्टिनेंट। सर, ये नहीं। टॉर्पीडो ट्यूब में फंस गया है। हमारे टॉर्पीडो के दरवाजे जमने लगे हैं।
इसे दूसरी ट्यूब में ले जाओ। यस सर, हम बस थोड़ी देर में लॉन्च करने के लिए तैयार होंगे। सर, अगर ये टॉर्पीडो फेल हो गया तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा सर। डॉक्टर पहले इस परेशानी को सुलझाते हैं। कैप्टन, टॉर्पीडो ट्यूब नंबर 1 पर है। थैंक यू लेफ्टिनेंट। हेल्म हमें 2500 मीटर पीछे की तरफ लेकर चलो, जल्दी। ठीक है कैप्टन, उसी हिसाब से पीछे जा रहे हैं। हम और टक्कर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये काम करे या ना करे। वेपन्स लॉन्च के लिए ट्यूब 1 को तैयार करो। यस सर, ट्यूब लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। टॉर्पीडो लॉन्च करो। टॉर्पीडो लॉन्च हो रहा है। डैन भी, मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं आई। दरवाजा नहीं खुल पाया सर। टॉर्पीडो लॉन्च नहीं हुआ है कैप्टन। वेपन्स दिक्कत का पता लगाओ, उसे ठीक करो और फिर टॉर्पीडो लॉन्च करो। दिक्कत दूर करने की कोशिश कर रही हूँ कैप्टन। बाहर का दरवाजा जम गया है, जो जमकर बंद हो गया और शायद मलबे से टकरा गया है और गाइडेंस कंट्रोल ऑफलाइन है। कैप्टन, टॉर्पीडो ट्यूब के जाम होने और उसका रास्ता कंट्रोल ना कर पाने की वजह से क्या हम सीधे ही टॉर्पीडो को मलबे के ऊपर गिरा सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें खुद को ठीक मलबे के ऊपर ले जाना होगा, जिससे हम धमाके की चपेट में आ जाएंगे। हमारे पास 2 घंटे से भी कम समय है दुनिया को जमने से बचाने के लिए। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ एक छोटी सबमरीन तक पहुँचने का दरवाजा है। वो सबमरीन वहाँ नहीं है। हम सच में उस दरवाजे से एक टॉर्पीडो गिरा सकते हैं। दिखाइए मुझे। कैप्टन ब्रिज पर हैं। रॉड्रिगेज, क्रू, मेरी तरफ ध्यान दो। हम मलबे की तरफ जा रहे हैं, बस कुछ मिनट और फिर हम उस मलबे पर एक MK-48 टॉर्पीडो गिराएंगे। कैप्टन, हमारे पास धमाके से बचने के लिए टाइम नहीं होगा। शायद तुम सही हो, पर हम कोशिश करेंगे। अटेंशन क्रू, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं। बस कुछ ही मिनटों में हम मलबे वाली जगह के ऊपर जा रहे होंगे और उस समय हम मलबे के ऊपर एक MK-48 गिराएंगे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि संभावना है कि हम समय रहते यहां से बाहर ना निकल पाए। ये मेरे लिए सम्मान की बात रही कि मैंने आप सबके साथ इस शिप पर काम किया है। कैप्टन आउट। सर, हमें पता नहीं चलेगा इसने काम किया या नहीं, पर दुनिया को पता चल जाएगा, और ये भी कि हमने किया है। लेफ्टिनेंट गार्डनर, हमें मलबे वाली जगह ले चलो फुल स्पीड में। यस सर। वेपन्स MK-48 को तैयार होने में कितना समय है? उसे सेट किया जा रहा है सर। हम मलबे के ठीक ऊपर है कैप्टन। हैच ओपन करो। बाहर का हैच खुल रहा है सर। MK-48 छोड़ दिया गया सर। 40 सेकंड में टकराएगा। हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी स्टीफेंस, मेरी फैसिलिटी स्टाफ को ढूंढो और उन्हें रिपोर्ट करने को कहो अभी के अभी। समझ गए? तुम और तुम, मुझे चाहिए कि तुम जाओ और लोगों को ढूंढो और उन्हें कमांड सेंटर में लेकर आओ अभी। हमारे पास टाइम नहीं है, चलो जल्दी करो। एक्सो डैमेज रिपोर्ट। एक्सो डैमेज रिपोर्ट। ये बेहोश है पर सांसें चल रही है। मैं कैप्टन बोल रहा हूं, मुझे ब्रिज पर 2 मेडिक्स चाहिए और एक स्ट्रेचर भी। रोड्रिगेज को चोट लगी है। थॉमसन, क्या इसने काम किया? नो सर।
मलबा और बड़ा हो गया है, नीचे की जमीन बदल गई है, तापमान और नीचे गिर रहा है, पानी की डेंसिटी बढ़ रही है। ठंड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। हेल्म, डैमेज रिपोर्ट दो। सर, धमाके का मलबा बर्फ की परत से टकराया और उछलकर हमसे टकरा गया। बैलेस्ट कंपार्टमेंट के पास बाहर का हिस्सा एक और जगह से टूट गया है। हमारे पास 30% बैटरी बची है और अब हम हिलने की हालत में नहीं है। मुझे नहीं पता कि हम बच कैसे गए। क्या हमारे पास प्लान सी है? खैर, हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, खैर रुको। अरे सब कुछ सही से रखो सब लोग, हमें ये सामान बाद में ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। ये बैकअप बैटरी की लाइट्स हैं सर्विस टनल के लिए। अगर ये चालू है तो बंकर में पावर नहीं है। चलो चलते हैं। लाइन हीटर्स को पाइप के ऊपर यहाँ लगाओ। ठीक है। उन्हें एक ही जगह लगाने की कोशिश करो। हाँ। उनसे ज्यादा गर्मी मिलेगी। ठीक है। ठीक है। हाँ। यहाँ इसे पकड़ो। हाँ। ये कैसा लग रहा है? ये ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि वो अच्छे से कसे हुए कि नहीं। ठीक है। बस ये चेक कर रहा हूँ कि प्रेशर रीडिंग कैसी है। कैप्टन, सोनार की तस्वीर के हिसाब से लग रहा है कि हम कई आइसबर्ग के बीच में फंस गए हैं। थॉमसन, हमारे ऊपर क्या हालात हैं? धमाके की वजह से बर्फ की परत में कई छेद हो चुके हैं, लेकिन वो तेजी से जम रहे हैं। क्या बर्फ के जमने से पहले हम फ्लोटर एंटीना लॉन्च कर सकते हैं? मुझे लगता है हम कर सकते हैं सर। पूरे दिन की अच्छी खबर है, कर दो। यस सर, एंटीना लॉन्च कर रहा हूँ। थॉमसन। कुछ नहीं सर। नहीं, रुकिए, मुझे एक सिग्नल मिला है। ये चालू है सर, ये चिली से है सर, और इसमें वीडियो भी है। इसे स्क्रीन पर चलाओ। आज सुबह से ही अमेरिका में जमा देने वाला मौसम देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं और ठंड बढ़ती जा रही है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। इस वजह से काफी जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। इसे वापस चलाओ। मैं नहीं कर सकता सर, उन्होंने ट्रांसमिशन बंद कर दिया तो है। कोई दूसरा सिग्नल ढूंढो। स्कैन कर रहा हूँ। किसी भी चैनल पर कुछ नहीं है। सब खत्म हो गया। हम हार नहीं मान रहे हैं। जल्दी हमारा इमरजेंसी एक्शन चालू करो। हमारा बाहर का हिस्सा टूट गया है। बर्फ की वजह से हम हिल नहीं पा रहे हैं। हमें तुरंत हेल्प की जरूरत है। इसमें हमारी आईडी और लोकेशन डाल दो। सेम ट्रांसमिशन रेडी है सर। क्या कोई बच्चा है जो मैसेज रिसीव करे? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी हार नहीं मान रहा। जल्दी सी मैसेज भेजो थॉमसन। डॉक्टर, मेरे साथ आओ, मेरे पास एक आइडिया है। ब्रिज अब गार्डनर संभालेगी। ओके, इसे पकड़ो।
मुझे देखने दो। एक, ये ठीक नहीं है। ओके, जल्दी से डैमेज चेक करते हैं। ओके। ट्यूब 1 के बाहर का दरवाजा बाहर से डैमेज हो गया, उसका यूज नहीं हो सकता। अब बाहर का दूसरा दरवाजा ठीक है लेकिन लॉन्च नहीं हो पाया, शायद न्यूमैटिक फेलियर की वजह से। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो हमें क्या करना चाहिए? वेल, मैं ट्राई कर सकता हूँ। अरे 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 अरे, ठीक है। सबसे पहले हमें वॉल्व की हर फिटिंग को चेक करना होगा। हमें ये पक्का करना होगा कि सब कुछ टाइट है और कुछ लीक नहीं हो रहा। मेरे टूल बॉक्स में देखो, क्या तुम वो लीकेज चेक कर सकती हो? वहीं पर है। हाँ, चलो वो लीकेज चेक करो। क्या जनरेटर्स अपने आप चालू हो जाएंगे या तुम्हें मैन्युअली करना पड़ेगा? नहीं, वो अपने आप रिस्टार्ट होते हैं। अगर डीजल आ रहा है तो वो किसी वक्त भी चालू हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे सूट में बहुत घुटन हो रही है। ओके सब लोग, हम लोग वापस ऑनलाइन आ गए हैं। स्टीवंस, मुझे व्हाइट हाउस का एक सिक्योर लिंक दो। मुझे चाहिए कि तुम इन सभी मॉनिटर्स को चालू करो, हमारा डेटा वापस ऑनलाइन लाओ। और मुझे एक सिक्योर लिंक चाहिए डैलस के लिए। जल्दी करो। मुझे लगता है काम हो गया, कोई लीकेज नहीं है। ठीक है, अब हम सिस्टम डायग्नोस्टिक्स को चेक करेंगे और अगर उसने ठीक से काम किया तो हमारे पास एक चालू ट्यूब रहेगी जिसमें एक टॉर्पीडो लॉन्च के लिए तैयार रहेगी। आराम से। मैं ठीक हूँ। देखिए डॉक्टर वुड्स मेरी मदद कर सकती हैं। आप वापस ब्रिज पर जाइए, हम संभाल लेंगे। यहाँ देखो, इस तरफ। उसे बाईं तरफ घुमाना, जैसे ही मैं इसे दाईं तरफ घुमाऊं। 1 2 3। बढ़िया। थॉमसन, कौन सा इस वक्त में दिक्कत दे रहा है? हमारी दाईं तरफ 10 डिग्री पर एक बड़ा वाला। लेफ्टिनेंट डैन भी समझ गई? यस सर, 10 डिग्री बाईं तरफ बड़ा वाला है। टिप 2 तैयार होनी चाहिए। मेरे कहने पर लॉन्च करना। टॉर्पीडो लॉन्च करो। टॉर्पीडो लॉन्च कर रही हूँ। टॉर्पीडो निकल गया। निशाना तबाह हो गया। हेल्म, जल्दी इंजन चालू करो। स्पीड 2 नॉट्स पर सेट करो। यस सर, इंजन चालू कर रही हूँ। स्पीड 2 नॉट्स पर सेट कर दी है। कैप्टन, इंजन बंद है। राइट टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग है। इंजन बंद है, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं देखता हूँ। क्या खराबी है इसमें? हाँ, बेरिंग खराब हो गया और मोटर जाम हो गई है। ठीक है, क्या इसे बदल सकते हैं? अगर मेरे पास दूसरी होती तो हाँ। फ्रेड, टॉर्पीडो में भी इंजन होता है ना? क्यों? होता है, वो छोटे होते हैं और उनके पुर्जे और भी छोटे। लेकिन हाँ, ठीक है, क्या उन्हें आपस में बदला जा सकता है? फिट करने के लिए थोड़ा बदल सकते हैं? हो सकता है, लेकिन ये जो टॉर्पीडो की मोटर है, जो इतनी ताकत नहीं बनाती कि वो एक सबमरीन के प्रोपेलर को घुमा सके। हमारे पास कितने टॉर्पीडोज बचे हैं? सिर्फ 3 बचे हैं। क्या 2 मोटर काम करेंगी? मुझे नहीं पता, ऐसा पहले हुआ नहीं है। हम यहाँ जो भी कर रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुआ। जाहिर है मुझे कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, चलो कोशिश करके देखते हैं। चलो करते हैं। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आई आई आई, इस जुगाड़ को काम करने लायक बनाने में काफी मेहनत लगेगी। प्लास देना। अगर ये काम कर गया तो तुम्हें मेडल मिलेगा। हाँ, खैर मैं उसके लिए तो जी रहा हूं। लो, हो गया। ये पकड़ो। गार्डनर, इंजन का स्टेटस क्या है बताओ? ओनील उसे ठीक कर रहा है। डॉक्टर वुड्स उसकी मदद कर रही हैं। प्राइस बोल रहा हूँ। अच्छी खबर है, इंजन वापस चालू हो गया है। लेकिन मुझे पता नहीं है जुगाड़ कितनी देर तक काम करेगा। लेकिन जब तक ये चल रहा है, आप तब तक काम कर सकते हैं सर। तुमने सुना लेफ्टिनेंट गार्डनर? यहाँ से निकलो 2 नॉट्स की स्पीड यस से। सर, 2 नॉट्स पर आगे बढ़ रहे हैं।
क्या हम आगे बढ़ रहे हैं लेफ्टिनेंट? नेगेटिव सर। ओनिल ये नहीं चला। क्या चलना तो चाहिए सर, मैं आपको चेक करके बताता हूं सर। व्हाइट हाउस से संपर्क हुआ? हाँ, नहीं, बिल्कुल समझ गया। ठीक है दोस्तों, बात यह है, इंजीनियरिंग टू ब्रिज। कैप्टन बोल रहा हूँ। हमें दिक्कत मिल गई सर, हमारे हल के सेंसर्स बंद थे सर। जब हमने चालू किया तो डॉक और मैंने देखा कि एक आइसबर्ग बाहरी हिस्से पर घुस गया है। उसी ने हमें यहाँ फंसा रखा है। क्या खुद को छुड़ाने का कोई तरीका है? मेरा मतलब है, क्या हो अगर हम धीरे धीरे आगे पीछे हों अपना वजन बढ़ाते हुए? इससे हमारे बाहरी हिस्से के ज्यादा फटने के चांसेस हैं। कैप्टन, इस सबमरीन में इमरजेंसी वाली डाइविंग सूट है ना? हैं, लेकिन इन सूट्स के लिए बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, डैलस थर्माजल की टेस्टिंग कर रही है, क्या वो कुछ बचा है? हाँ, हम एक सूट में थर्माजल भरकर किसी को पानी के अंदर भेज सकते हैं, पानी के अंदर कटिंग करने वाली टॉर्च लेकर आइसबर्ग काटने। सुनने में बेवकूफी लगता है, पर हमारे पास कोई और आइडिया नहीं। चलो करते हैं। गोताखोर हमेशा जोड़ी में जाते हैं। मुझे एक साथी चाहिए। हाँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। इन सूट्स में कोई रेडियो नहीं है, तो तुम्हें आर्म सिग्नल्स यूज करने पड़ेंगे। एक दूसरे का ध्यान खींचने के लिए इस रस्सी को खींचना पड़ेगा, और यह बहुत जरूरी है। एक बार मैं अंदर का दरवाजा बंद कर दूं, तो इस रस्सी को दरवाजे के अंदर बांध लेना, और जब आप चाहे कि मैं पानी भर दूं तो 3 बार खटखटाना। और अगर जब आप कामयाब होकर वापस आएंगे, बस 3 बार खटखटाना और मैं पानी बाहर निकाल दूंगा। सावधान रहना, 2 मिनट और ठंड आपकी जान ले लेगी। चलो जल्दी चलो, जाओ। क्या हुआ? इन्होंने आइसबर्ग काट दिया, लेकिन मुझे लगता है इन्हें ठंड लग गई है। इनका हेलमेट निकाल दो। हेलमेट रहने दो और चलो मेडिकल रूम में चलो, जल्दी जल्दी। ओनील टू ब्रिज। ब्रिज, लेफ्टिनेंट गार्डनर। गार्डनर, कैप्टन का ऑर्डर है, हमें अभी यहाँ से बाहर निकाले। यस ओनील, हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। हमारे पास टाइम कम है और टॉर्पीडो भी। हमने इस मलबे पर जो कुछ भी फेंका है उससे ये टूटने की बजाय और बड़ा होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता एक और टॉर्पीडो फेंकने से इस पर कोई असर पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ रेकेंस रिज में हमारे पास चार्ली ग्रिप्स फ्रैक्चर जोन है। मुझे याद है पिछले धमाके के बाद थॉमसन ने कहा था कि जमीन का आकार बदल गया है। क्या मतलब? प्लेट खिसक गया है। ये इलाका भौगोलिक रूप से बहुत एक्टिव है। ठीक है, तो भूकंप की वजह से ये मलबा बना था, है ना? हम इसे तबाह करने के लिए भूकंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, तो हम सबसे कमजोर जगह ढूंढेंगे, मलबे के सबसे करीब। हम उस पर टॉर्पीडो से निशाना लगाएंगे, जिसे एक और भूकंप आना चाहिए और इससे गर्म पानी की धाराएं आ जाएगी। क्या ये काम करेगा? मुझे नहीं पता। क्या हमारे पास कोई और आइडिया है? खैर, मलबे में अपनी सबमरीन घुसा देने और रिएक्टर को उड़ा देने के अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर टॉर्पीडो फेल हो गया तो हमें शायद वही करना होगा। लेफ्टिनेंट गार्डनर, सबमरीन को घुमाओ। यस सर, घुमा रही हूँ। वेपन्स, आखिरी टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए रेडी करो। यस सर, टॉर्पीडो तैयार कर रही हूँ। डॉक्टर वुड्स, क्या आप थॉमसन की मदद करोगी टॉर्पीडो के लिए सही निशाना ढूंढने में? थॉमसन, तुम्हारे हिसाब से पिछले धमाके के बाद जमीन का आकार सबसे ज्यादा कहाँ बदला? 58 डिग्रीज
42 मिनट्स नॉर्थ में और 30 डिग्रीज 39 मिनट्स वेस्ट में। ठीक है, और ये असल में कैसे बदला? नीचे की सतह फट गई है और वो खाई खुल गई है। वो खाई वही हमारा निशाना है। थॉमसन, वेपन्स को कोऑर्डिनेट्स भेज दो। जगह भेज दी गई है सर। लेफ्टिनेंट, टॉर्पीडो लॉन्च कर दो। टॉर्पीडो टकरा गया सर, लेकिन टॉर्पीडो फटा नहीं। वो हमारा आखिरी था। मेरे सुनार के मुताबिक पिछले धमाके ने ऊपर की बर्फ में चट्टानों के बड़े टुकड़े कर दिए थे। क्या हो अगर हम उनमें से कुछ नीचे गिरा दें तो? वो टॉर्पीडो पर गिरेगा और फिर उसे फोड़ देगा। हमारे लिए कोई बड़ा सा मलबा ढूंढो। लेफ्टिनेंट गार्डनर, जैसे तुम्हें जगह मिल जाए फुल स्पीड में आगे बढ़ना। जगह मिल गई, फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। हल टूट गया टॉर्पीडो रूम में। उस कंपार्टमेंट को सील कर दो। वाटर टाइट दरवाजे बंद करो। अलार्म बजाओ। कंपार्टमेंट सील कर रही हूँ, इवैक्यूएशन अलार्म बजा रही हूँ, वाटर टाइट दरवाजा बंद कर रही हूँ। ब्रिज स्टेटस रिपोर्ट दो। नेविगेशन ऑफलाइन, इंजन ऑफलाइन, बैटरी 15%। सोनार चालू है, एचएफ कम्युनिकेशन बंद है, वीएलएफ चालू है। वेपन्स बंद हैं। टॉर्पीडो रूम में पानी भर गया है। कंपार्टमेंट सील ठीक है, बाकी डेस्क पर पानी भर गया, लेकिन क्रू ठीक है। सर, मुझे निशाने पर कुछ हलचल दिखाई दे रही है। पानी का तापमान 3 डिग्री प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। थॉमसन, क्या तुम 28 किलोहर्ट्ज के लिए स्कैन कर सकते हो? यस मैम। क्यों? हम इतने करीब हैं कि मेरे जियोलॉजिकल सर्वे बॉयज तक पहुंच सके और वो अपनी फ्रीक्वेंसी भेज सकते हैं। वो हमें बता सकते हैं कि हम कामयाब हुए हैं। 28 किलोहर्ट्ज स्कैन कर रहा हूँ। मुझे मिल गया। ओके, क्या डेटा को स्क्रीन पर दिखाने का कोई तरीका है? टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। क्या ये धमाके का बचा हुआ असर हो सकता है? नहीं, नहीं। सर, नेविगेशन और इंजन वापस चालू हो गए हैं। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। वो इस बहुत जोरदार भूकंप का पता लगा रहे हैं। सर, बर्फ की परत टूट रही है। गार्डनर, हमें ऊपर ले चलो। क्या आपको डेलिस से कोई खबर मिली? नहीं। हमने बर्फ को तोड़ दिया है सर। बहुत बढ़िया लेफ्टिनेंट। हमारे डीजल इंजन का स्टेटस क्या है? मैं उन्हें चालू कर सकती हूँ सर। उन्हें चालू करो। इंजन चालू कर रही हूँ सर। थॉमसन, क्या कम्युनिकेशन चालू हो गए? यस सर। मुझे पेंटागन को कॉल करना है। कार्टर बोल रहा हूँ। सेक्रेटरी कार्टर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा मिशन कामयाब रहा। मलबे को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कर दिखाया। शुक्रिया, शुक्रिया एडमिरल प्राइस। एडमिरल, थैंक यू सर। अब आपकी रैंक मुझसे बड़ी नहीं रही। आपने
आपके क्रू ने, डॉक्टर वुड्स और खास करके डॉक्टर जॉनसन, बड़ा रिस्क लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी उठाई और मैं अमेरिका की जनता और प्रेसिडेंट आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं। थैंक यू सर। हमें थोड़ी रिपेयरिंग करनी है इससे पहले कि हम वापस लौट सकें। उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी आपसे। सेफ ट्रैवल्स। ठीक है दोस्तों, देखो कि क्या हम परिवारों से संपर्क कर सकते हैं। अटेंशन ऑल क्रू, चलो अब थोड़ी रिपेयरिंग शुरू करते हैं। हम घर जा रहे हैं। वो आ गई। वेलकम बैक। वेलकम बैक। वेलकम बैक। थैंक यू सर। बस करो। वेलकम बैक। बाहर का तापमान बढ़ गया है और अब ये -10 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है और ये लगातार बढ़ रहा है। खैर ये बीच पर जाने वाला मौसम तो नहीं है, लेकिन मुझे मंजूर है। लेफ्टिनेंट गार्डनर, पोर्ट्समाउथ शिपयार्ड के लिए रास्ता सेट करो। यस सर। पोर्ट्समाउथ शिपयार्ड 10 नॉट्स की स्पीड से। हमने कर दिखाया। हाँ, हमने कर दिखाया डॉक्टर, हमने कर दिखाया। हम घर जा रहे हैं।